हाँ, हाथ जोड़िए। बिन्नू हाथ जोड़ो। इस पे नहीं रखना है, इसको पैरों पे हाथ नहीं रखना और चढ़ाई हाथ ऐसे देखो, ऐसे ऐसे। शाबाश, समझ गए? ऐसे, वेरी गुड। नमो अरिहंताणम। भगा देंगे हम तुम्हें उठा कर। इसमें क्या देख रहे? नमो सिद्धाणम। पैर नहीं हिलाओ। पैर क्यों हिला रहे? नमो आयरियाणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोहे सब सागुणम। आपने ये गीत गाए हैं, हम तैयार हम तैयार। अभी तक इतने दिनों में जो शिविर चला है, इसमें हम तैयार गाया कि नहीं गाया? नहीं करा है? बहुत बढ़िया, यहीं से शुरू करते। आप लोग तैयार हो? एक हाथ ऊपर रखना है आपको। आप लोग तैयार हो? सीधा हाथ कौन सा है आपका? उल्टा हाथ नहीं रखना, सीधा हाथ। सबको सीधा हाथ रखना है। वेरी गुड। हम तैयार हम तैयार। क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे? जिन मंदिर में जाने को, जिन मंदिर में जाने को, प्रभु के दर्शन करने को, प्रभु के दर्शन करने को, लड़ाई झगड़ा करने को। लड़ाई झगड़ा करने के लिए कौन कौन तैयार? लड़ाई झगड़ा करने के लिए कौन कौन तैयार? हाथ खड़े करो। दो बच्चे लड़ाई झगड़ा करने को तैयार। हाँ, लड़ाई झगड़ा करने के लिए दो बच्चे तैयार। किससे लड़ोगे तुम? मम्मी से कि पापा से? जल्दी बोलो। कि बिन्नू से? कैसे लड़ोगे? खड़े होके बताओ कैसे लड़ोगे? जी, आ जाओ इधर, आ जाओ मैदान में। किससे लड़ना है इसमें से? ढूंढो किससे लड़ना है तुमको। कैसे लड़ोगे? ऐसे पकड़ के, ऐसे पकड़ोगे? कैसे कैसे लड़ोगे? बोलो। बैठ जाइए, बैठ जाइए। जिन मंदिर में जाने को, प्रभु के दर्शन करने को, प्रभु की पूजा करने को, रात्रि भोजन करने को। रात्रि भोजन करने के लिए कौन कौन तैयार? हैंड्स अप। रात्रि भोजन करने के लिए, रात में जब भोजन करते तो बहुत मजा आता है। भोजन में टेस्ट मालूम काय काय का आता है? भोजन में जब हम रात को खाते हैं तो मच्छर की टांग का मजा आता है। मच्छर गिर जाता है ना इसमें। एक बार हम बाजार होता है बाजार, तुमने देखा वो दिवाली के टाइम पे काले काले कीड़े उड़ते रहते हैं, बदबू आती है, बहुत बदबू आती है। सड़क पे बहुत काले काले कीड़े आ जाते हैं दिवाली पर। हमारा एक फ्रेंड हलवाई के यहाँ से बूंदी के लड्डू लेके आया। वो चाशनी रहती ना, इतनी बड़ी कढ़ैया, उसमें वो काले काली कीड़े गिर गए। रात को बना रहा था वो, तो काले काले कीड़े सब उसमें गिर गए। उसने बूंदी बना दी, बूंदी के लड्डू बना दिए। अब उसने लड्डू खरीदे। जब लड्डू खाए तो उसमें 10 काले कीड़े निकले। तो उसने दुकानदार से कहा, भाई इसमें काला काला क्या है? बोले इलायची।
इतनी बड़ी बड़ी इलायची, जोरदार, छोटी छोटी टांगे, खाना है कि नहीं खाना है? मैंने अपनी आंखों से देखा है, बाजार की मिठाइयों में कीड़े निकले हुए मैंने अपनी आंखों से देखे। आप यदि थोड़ा भी पता लगाते होंगे तो ये पुड़िया उड़िया आती है ना, पुड़िया, उसमें छिपकली निकली है। एक बार कोको कोला में छिपकली निकली थी, कोको कोला के अंदर वायरल हो गई थी उसकी वीडियो पूरी, अखबार में भी आया था। खैर, तो रात्रि भोजन करने को तैयार? हाँ, हम नहीं तैयार। तो आपको एक गेम है एक प्रकार का, आपको नहीं तैयार बोलेंगे तो पूरे मार्क मिलेंगे, और हाँ, सही जगह पर सही जगह बोलेंगे तैयार तो पूरे मार्क मिलेंगे। रेडी? हाँ, देख ठीक से बैठ जाओ, तुम तो यहीं अंगड़ाई ले रहे हो। बिल्कुल सीधे बैठ जाओ। देखो कौन कौन की रीढ़ की हड्डी सीधी है, रीढ़ की हड्डी कौन कौन की सीधी है। वेरी गुड, अब आया मजा, अब अच्छे लग रहे हो आप। अब तो रामदेव भी आएगा तो देख के खुश हो जाएगा। हम जिनदेव को देख के खुश होते हैं और रामदेव हमको देख के खुश होता है। चलिए, हाँ, प्रभु के दर्शन करने को, स्वाध्याय मंदिर, स्वाध्याय सुनने को, मंदिर में प्रवचन सुनने को, मंदिर में प्रवचन करने को। प्रवचन कर लोगे? प्रवचन कर लोगे? मंदिर में कर लोगे? कैसे कर लोगे बताओ? तुम्हें आता तो है ही नहीं कुछ। समय साज के प्रवचन कर लोगे तो कैसे करेगा? कौन बच्चा बताएगा कि हम मंदिर में प्रवचन कैसे करेंगे? कौन बताएगा? उसको 10 नंबर मिलेंगे। बढ़िया, सही उत्तर बताने वाले को बढ़िया नंबर मिलेंगे। जल्दी, हम तो नगद रुपए देंगे आपको 10। हमारे पास आजकल 10 के नोट नहीं है, 20 का है आजकल। हाँ बोलो भाई, कौन बताएगा उत्तर जल्दी से? हम मंदिर में प्रवचन करेंगे कैसे? चलो किलू दे देता हूँ, किलू। बच्ची बोलेगी? बोल बेटा, कैसे भरोगे? हमने मोबाइल पर बहुत सारी जैन धर्म की कहानी देखी, महावीर भगवान के ऊपर ये सब। समझ गए? तो आप वो सुना दोगे तो समय सार के प्रवचन कैसे करोगे? हमारा प्रश्न तो ये है। वो तो मोबाइल पे आपने कहानियां सुनी हैं। चलिए, मैं किलू देता हूँ। आप में से कौन बच्चा बड़ा होकर के डॉक्टर बनेगा और हार्ट का ऑपरेशन करेगा? कोई डॉक्टर बनना चाहता है बड़े होकर के? बहुत सरल है। हाँ बोलो, कैसे करोगे आप? डॉक्टर बन के ऑपरेशन कैसे करोगे? डरो नहीं, डरो नहीं, डरो मत, बोलो। चलिए, कुछ तो बनोगे ना बड़े होकर के। इंजीनियर बनोगे तो कंप्यूटर कैसे चलाओगे? इंजीनियर बन करके कैसे चलाओगे बता? अब ये डर रहे हैं सब बच्चे, बिल्कुल ये नकली हो गए सारे यार। हाँ तो सही बोलो ना, डर क्यों रहे? हाँ तुम बोलो बेटे, बहुत प्रवचन अपने दिल से करेंगे। दिल से करोगे प्रवचन, दिल से करोगे, बहुत बढ़िया। लेकिन करोगे कैसे? सीखोगे तब तो, पढ़ोगे तभी तो आगे बताओ। अरे डॉक्टर बनकर ऑपरेशन करने का मतलब है हम पहले डॉक्टरी पढ़ेंगे। आज हम बच्चे हैं, पंडित जी नहीं हैं। आज हम बच्चे हैं, आज हम मुनिराज नहीं हैं। आज हम बच्चे हैं, हम आचार्य नहीं हैं। लेकिन एक दिन हम ही बड़े होंगे। 8 वर्ष के बालक कुंद कुंद, नाम सुना है? कुंद कुंद स्वामी का नाम सुना है? कुंद कुंद आचार्य देव। बाहर उनका परिचय लगा हुआ है, देखा है आपने? देखना वहाँ बाहर परिचय लगा हुआ आचार्य कुंद कुंद स्वामी का। और इधर भी उनका फोटो देखो, ये ग्रंथ लिख रहे हैं, बीच में लगा हुआ है। तो इनको बीच में सबसे बड़ा स्थान क्यों मिला? तुम्हारी तरह बच्चे थे 11 साल के और इन्होंने दीक्षा ले ली थी। दीक्षा ले ली थी, साक्षात विदेश क्षेत्र में गए, माँ सीमंदर भगवान का समोसरण में उन्होंने देशना सुनी और यहाँ आकर के ग्रंथ लिखे। इसीलिए वो इतने फेमस हैं। इनका चेहरा देख रहे हैं आप? कितने साल के लग रहे हैं आपको? कितने साल के लग रहे हैं? 11 साल के हैं। छोटे से बालक मुनिराज बन गए। और इसीलिए एक भजन भी गाते हैं लोग, छोटे छोटे मुनिवर हो गए निहाल, निज परिणति का देखो तो कमाल। छोटे छोटे इसमें से 11 साल का बच्चा कौन है? 11 साल का बच्चा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इधर आओ, इधर आओ, 11 साल के बच्चा। आजा आजा, डरो डरो नहीं, डरो नहीं, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ये 11 साल का बच्चा है, देखो। अब तुम आंखें थोड़ी बंद करो,
इधर देखो इधर। अब इस बच्चे को समझ लो कि ये छोटा सा कमंडल लिया, इतना सा, एक छोटी सी पीछी ली है, और पीछी कमंडल लेकर ये आहार के लिए जा रहा है, यहाँ हाथ रख करके। कैसा लगेगा? ये मुनि बन गया है, आहार के लिए निकल रहा है, पीछी कमंडल ले रहा है, ऐसे जंगल में ध्यान लगा रहे हैं, ग्रंथ लिख रहे हैं, 11 वर्ष के आचार्य कौन कौन स्वामी। तो अब बैठ जाइए सब पास। समझ में आ गया आपको? हाँ, वापस आ जाओ। तो प्रवचन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका हम बता दे रहे हैं। आप भी बड़े होंगे, बच्चे नहीं रहेंगे, आप पढ़ाई करेंगे 10वीं तक, और 10वीं के बाद जाएंगे बांसवाड़ा, कोटा, जयपुर, भोपाल। बच्चों के लिए 4 जगह हैं, 4 सेंटर, और बच्चियों के लिए है उदयपुर। ये लोग जयपुर जाएंगे तो आप कहाँ जाओगे? अरे बोलो तो, डरा रहे हो। कहाँ जाओगे? जयपुर, उदयपुर। और जा सकते हो दिल्ली आत्मा आरती ट्रस्ट, और जा सकते हो ब्राह्मी सुंदरी। बढ़िया पढ़ाई, कोई गंदगी नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। सारे स्कूलों में तो माँ बहन की गालियाँ सिखाते हैं। आप हिंदुस्तान के किसी हॉस्टल में पढ़ने जाओ, स्कूल में पढ़ने जाओ, तो गंदी बातें सिखाते हैं, गंदी मोबाइल दिखाते हैं, गंदी हरकतें करने सिखाते हैं, और ऐसे कहते हैं ओए इधर आ। मोहल्ले में देखे तुमने बच्चों को ऐसे बुलाते, इधर आ, 2 बटन खोल, मर्द बन, पुड़िया खा, और दे गाली माँ की। आप में से गाली तो नहीं सुनी होगी किसी ने? किसी ने नहीं सुनी? बच्चियों ने तो सुनी है, तुमने नहीं सुनी? हमने तो सुनी है, तुमने सुनी है? कोई ने? सच्ची सच्ची बोलो, कौन कौन ने सुनी है? वेरी गुड, वेरी गुड। पता तो लग जाए कितना दही जमा है। तुमने गाली नहीं सुनी माँ बहन की? तो हाथ तो नीचे कर दे। ऐसा कौन भाग्यशाली होगा जिसने गंदी गाली ना सुनी होए? अब नीचे हाथ कर लीजिए, नीचे हाथ कर लीजिए, नीचे हाथ कर लीजिए। हमारा दूसरा प्रश्न, सच बोलोगे कि झूठ बोलोगे? जल्दी बोलो। ए बच्चे, क्या कर रहे हो जी? तुम जल्दी बैठे रहो। सच बोलोगे कि झूठ? सच बोलोगे कि झूठ? पक्का? कौन कौन के पापा माँ की गाली बकते हैं? ए झूठ नहीं बोलो। हमने पहले कही थी सच्ची कौन कौन बोल देगा। गंदी गाली कौन कौन के मम्मी तो नहीं बकती होगी। मम्मी तो कहती है मर जा, मर जा कहती कि नहीं? मम्मी कह देती कि नहीं कह देती? मर जा प्राण छूटे, पिंड छूटे, बोलती कि नहीं बोलती? हाँ कर रहे तो हाथ ऊपर करो दादा। पापा कौन कौन की पापा गाली देते हैं? हे भगवान, सब झूठ बोल रहे। सबके चेहरा तो कह रहे हैं देत तो है, लेकिन हम कहाँ करें, पीछे पिताजी बैठे हुए हैं। खैर मत उठाओ हाथ, नीचे हाथ कर लो। जिन्होंने हाथ उठाए वे बधाई के पात्र है। आपको गंदी गाली अच्छी लगती है कि बुरी लगती है? आपको मम्मी पापा को गंदी गंदी गाली है, माँ की, बहन की, बेटी की, आपने गाली सुनी तो आपको अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? पक्का बुरा लगता है कि अच्छा लगता है? चलो हम भी गाली देने को, अच्छी गाली देने को, अरे अच्छी वाली, खराब नहीं। कब आए अच्छी गाली? 10 अच्छी गालियां लिख के दो, 1000 रुपये का इनाम। आज रात तक आपको 10 अच्छी गालियां लिख के देना है। दे दोगे? 10 अच्छी गालियां, अरे 1000 रुपये मिलेंगे आपको। 1000। जिन मंदिर में जाने को, पूजा पाठ करने को, जिन वाणी को पढ़ने को, मंदिर में प्रवचन करने को। कैसे करोगे प्रवचन? कौन बताएगा? कोई किसको उत्तर समझ में आएगा? बोलो बेटा। उस चीज के बारे में अध्ययन करके। अध्ययन करके? तो अध्ययन कहाँ करोगे? मेडिकल कॉलेज में या इंजीनियरिंग कॉलेज में? स्वयं करोगे। शास्त्री का कोर्स नहीं होता? शास्त्री का कोर्स होता है। देखो राजकुमार जी शास्त्री हैं, इन्होंने इतना कमाल मचा दिया, बांसवाड़ा में काम खोल दिया, उदयपुर में खोल दिया, भोपाल में सर्वार्थ सिद्धि खोल रहे हैं। नाम ही है सर्वार्थ सिद्धि। और यहाँ तो इन्हें, यहाँ तो बोनस में खोल दिए, यहाँ भी नहीं रहे खोल दिए दूर से ही।
और खुल गया। और पीछे हमारे शास्त्री इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके साथ, आप इन्हें देखो। तो आपको शास्त्री बनना अच्छा नहीं लगता है? बैठ जाइए, शाबाश। हम तीसरी बार फिर पूछेंगे, देखिए किसको प्रश्न का उत्तर याद हुआ। प्रवचन करने का उत्तर हम पूछेंगे। पीछे बच्चे पीली खड़े करेंगे, बैठे रहोगे। ध्यान से सुनो बेटे, ध्यान से सुनो, पीछे बच्चे डिस्टर्ब नहीं हो। जिन मंदिर में जाने को, अनछने पानी से नहाने को, क्या बढ़िया लगता है। कुएं में पानी, अब तो कुआं होगा ही नहीं, भगवान जाने। नल खोला फव्वारे का और नहाए जाओ, मजा आ गई। कौन देखा? बहुत बढ़िया। ठंडे ठंडे पानी से नहाओ, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। गाना सुना है? हाँ, सबने सुना है। ठंडे ठंडे पानी से गाना आए या ना, आगे बोलो। हाँ, सबको याद है। चलो अब वापस आ रहे बेटी, सभी लोग ध्यान से सुनना। ठंड के दिनों में हम हीटर से पानी गर्म कर लेते हैं। वो बोर्ड क्या लगाती है, बोल रॉड से गर्म है। हमें बहुत अच्छा लगता है, उसे हम नहाते जाते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है, चाय आपके ऊपर गिर जाए तो आपको कैसा लगता है? गर्मा गर्म चाय गिर जाए, गर्मा गर्म चाशनी गिर जाए, गर्म पानी आपके ऊपर गिर जाए तो आपको कितनी तकलीफ होती है। हम जब बहुत गर्म पानी से नहाते हैं और गटर में जाता है, गटर में कभी आपने देखना कीचड़ में, अभी जाके देख लेना कहीं भी कीचड़ पड़ी हो, गटर हो, गंदगी नाली में, तो इल्लियाँ पड़ जाती हैं। वो गरम गरम पानी जा करके उनको मार डालता है। कभी भी गर्म पानी से नहाना हो तो सीधा उसमें नहीं जाना चाहिए। कुनकुने पानी से नहाइए यदि नहाना है तो, और नहीं तो एक टब में बैठ करके नहाइए। उस पानी को गर्मा गर्म गटर में जाएगा तो लाखों इल्लियाँ मर जाएंगी और फिर आपको लाखों बार इल्ली बनकर मरना पड़ेगा। कोई आपके ऊपर चाय डाल दे, गर्मा गर्म पानी डाल दे तो क्या होगा? आपने कभी ना कभी किसी न किसी ने रिश्तेदारी में देखा होगा, कोई जल गया होगा, गर्मा गर्म पानी से जल जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। तो आपको गर्म पानी से जलना है, जलना है पक्का। गरम गरम पानी से नहा करके वो पानी उसमें बहाएंगे, बोलो। और एक और दूसरी बात, आप लोग कपड़े धोते हो कि नहीं धोते? कोई कपड़े धोते हो साबुन लगा के? कितना मजा आता है। एक रुमाल और झाग पे झाग, झाग पे झाग लगाया जा बेटा, चंदन फ्री को चंदन, फ्री का साबुन और झाग आता है तो बच्चों को बड़ा मजा आता है। लेकिन जरा ध्यान से सुनना, हम साबुन लगा के नहाते हैं या साबुन से कपड़े धोते हैं और उसका इतना सा पानी, पाउडर का पानी जब हम गटर में डाल देते हैं सीधा मोरी में से, तो वहाँ पर भी इल्लियाँ मर जाती है। आप अपनी मम्मी की उंगलियाँ देखना जो कपड़े धोती हों, तो आपकी सिस्टर कपड़े धोती है, आप धोते हो, तो ये नाखून होते हैं, नाखून, ये दोनों साइड से चमड़ी उधड़ने लगती है। हमारी उंगलियों में से चमड़ी उधर जाती है तो इल्लियों के बारे में सोचो, तो फट के ऐसे हो जाती है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। आपने देखा कोई बम, मानव बम देखा तो नहीं होगा बच्चों आप? एक बम फटका और आदमी के टुकड़े टुकड़े हो गए। ऐसे उन कीड़ों की मर जाते हैं। तो गर्मा गर्म पानी, साबुन का पानी गटर में बहाना चाहिए कि नहीं? बहाएंगे कि नहीं? बहुत बढ़िया, अच्छे बच्चे। मुझे बहुत ही प्यारे बच्चे हैं अपने बुंदेलखंड के बच्चे हैं सारे, के कहीं और के भी? हमें तो ऐसे लग रहे हैं जैसे सब विदेश क्षेत्र से आए हुए, इतने प्यारे बच्चे हैं। बहुत बढ़िया। चलो रेडी, आगे चले। जिन मंदिर में जाने को, लड़ाई झगड़ा करने को, अच्छी गाली देने को, तैयार कि नहीं तैयार? रात्रि भोजन करने को, रात्रि भोजन तजने को, क्या कह रहे? हमने कहा था रात्रि भोजन तजने को, तुम कह रहे नहीं तैयार। ध्यान से सुनो, रात्रि भोजन तजने को, छान के पानी पीने को। बहुत बढ़िया। एक गीत आपने सुना होगा, भगवान बनना कैसा लगता है? हाँ, याद आ गए?
इसे बुंदेलखंडी में गाएंगे अपन। हमें अच्छो 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 लगता है। कैसे गाना है अपने को बुंदेलखंडी में? हमें अच्छो तुम्हें वीर बनना है, महावीर बनना है। बोलो। देख देख कर नीचे चलना कैसो लगता है। देख देख कर नीचे चलना कैसा लगता है। नहीं, बुंदेलखंडी में गा। तो मैं देख देख कर भोजन करना कैसो लगता है। तो मैं भगवान बनना है, महावीर बनना है। देख देख करके नीचे चलने से क्या फायदा होता है, कौन बताएगा? देख देख करके नीचे चलने से कौन सा फायदा होता है? बोलो बेटे, सबसे पीछे हाथ खड़ा किया, बहुत बढ़िया, शाबाश। सबसे पहले तो रुपया पड़े हो तो मिल जाते है ना जी, कह रहे हाँ, रुपया पड़े हो, पैसा पड़े हो तो मिल जाते, पहला फायदा। सही है ना ये बात? तो हिंसा नहीं होती है, हिंसा बैठ जाएगी से, हिंसा नहीं होती। और कौन बताएगा? हाँ बोलो बेटे। देख देख कर नीचे चलने से पाप नहीं लगता है, बहुत बढ़िया। और कोई अच्छा उत्तर बताओ? बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। हाँ बोलो बेटे। क्या क्या है? कांटा, कांटा। हाँ, कांटा पड़ा हो। कई बार अपन नंगे पैर चलते हों और कोई सिगरेट ऐसे पड़ के छोड़ जाता है, मेरे पैर बहुत जले, लोग सिगरेट के ठूटा छोड़ जाते, जले जलाए कैसे, और हम गए तो हमारे पैर ही जल गए, एकदम जल जाती है। बिल्कुल ठीक, कांटों से बच जाओगे और जले हुए बीड़ी के ठूठों से बच जाओगे। बीड़ी पीना कैसो लगता है, हमें नौ 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 लगता है। नौ नौ नहीं लगता? बहुत बढ़िया। चलो वापस आ जाओ। हाँ, नीचे नीचे देख करके चलने में कौन सा फायदा? इधर से तो कोई ने बताया ही नहीं। हाँ बोल बेटे, बोल बेटे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। बैठ जाइए। रास्ते में गोबर पड़ा रहता है और पर फटाक से घुस जाए, मालूम पड़ी रबड़ी में पैर गिर गया, है कि नहीं? बहुत बढ़िया। और बोलो बेटे। हाँ बोलो। जीवों की हिंसा नहीं होती। अरे क्या बात है, तुम्हारी आंखें बढ़िया चमक रही। जीवों की हिंसा नहीं होती, उसने बता दिया था हालांकि, लेकिन बहुत बढ़िया। तुम्हें नई बात बताना है कोई? बोलो बोलो, शाबाश, बोलो बोलो। बच जाती है। वेरी गुड, सबको एक ही बात आ रही है यार। अब हमें बताना है, जरा ध्यान से सुनो। ऐसी इच्छा हो रही, बाहर चल के दिखाऊंगी बात। कई बार बच्चे चप्पल जूते पहन करके ऐसे चलते, रगड़ रगड़ करके, ऐसे चलती, चप्पल रगड़ रगड़ के चलते, समझ गए? चप्पल और जूते नीचे नीचे रगड़ रगड़ करके चलते। मुझे तो ऐसी इच्छा हो रही तुम सबको देखें हम कि कौन कौन की चप्पल जूते जमीन को रगड़ते हुए चलते हैं। इसमें 3 फायदे होते हैं। जमीन पर चप्पल जूते रगड़ रगड़ के जाते हैं, उसमें पहला फायदा तो यह होता है कि जूता कंपनी के जूते बहुत बिकते हैं, क्योंकि जूता चप्पल घिस जाते हैं, जल्दी जल्दी टूट जाते हैं, तो जूता कंपनी का फायदा होता है। दूसरा फायदा होता है कि पिताजी से बदला लें अपन, बहुत मारा था अपन, बहुत डांटा, कमा बेटा, हम तुम्हारा पैसा खर्चा करेंगे जूता तोड़ तोड़ के। और तीसरा फायदा ये होता है कि चिंटी की चटनी बन जाती है, कीड़े मकोड़ों की चटनी बन जाती है रगड़ रगड़ के चलने से। तो फिर पाप भी लगता है, तो फ्री पॉकेट में नरक चलो। कितने पैसे लगते हैं नरक जाने के? हाँ, फ्री पॉकेट में। फ्री पॉकेट का तो नरक बढ़िया। कब आई फ्री पॉकेट को तो नरक? बोलो, अरे हाँ तो करो। फ्री पॉकेट को नरक बढ़िया के नहीं? समझ में आया?
समझ में आया? इसीलिए जूता चप्पल रगड़ रगड़ करके जमीन पर चलना चाहिए। पक्का? जमीन पर देख देख के चलोगे? जूते चप्पल उठा के चलोगे? जूते चप्पल उठा के चलोगे? जी कहाँ चली गई? नींद आ रही है? डर लग रहा है? फिर से बोलिए, नीचे देख करके चलेंगे कि नहीं? रगड़ रगड़ के चलेंगे? चलोगे? आपने कभी देखा है जब कितने ही बच्चे ऐसे होते हैं एक्सीडेंट में मोटरसाइकिल के नीचे आ जाते हैं, वो कार के नीचे, और 1-1 किलोमीटर तक रगड़ जाते हैं। बहुत सारे बच्चे, महिला पुरुष, एक्सीडेंट में ट्रक के नीचे फंस गए और घिसते हुए 2 किलोमीटर चले गए और फिर मर गया वो। ये उसी के पाप का उदय है कि हम नीचे देख करके चलते नहीं हैं, ये नीचे देख करके रगड़ रगड़ के चलते हैं तो हमारे ये पाप का उदय आता है। रेडी? अब अंतिम बात पढ़ा दे रहे आज। हाँ भैया, कांत के लिए तैयार थे अपन? तीर्थ यात्रा करने को बढ़िया, बैठ जाओ, भगवान बन के बैठ जाओ बेटे, भगवान बन के, शाबाश। देखिए और कौन कौन अच्छा बैठ गया, वाह, ऐसा क्या कर रहे? हाँ बढ़िया। ये तो लुढ़क गए, गद्दा दे दे, तकिया दे दे। हाँ रेडी? रेडी? हाँ भैया, तीर्थ यात्रा करने को समय शिखर जी चलने को, द्रोणागिरि जी चलने को। बेटे मुझे कुछ कहना है जल्दी से। हम जैसा करते हैं वैसा भुगतना पड़ता है। क्या बोला हमने? क्या बोला हमने? हम जैसा करते हैं वैसा भुगतना पड़ा। अभी इस सिर को तुम दीवार में दे मारो तो जैसा करते हैं फिर क्या होगा? वैसा भुगतना पड़ेगा। समझ में आ गया आपको? सम्यक शिखर जी में जाने के बाद बहुत गलतियां करते हैं लोग। रास्ते में खाते हुए जाते हैं, फिल्मों के गाना गाने लगते हैं, मोबाइल में गाना सुनने लगते हैं, रात्रि भोजन करते हैं, मान के चलो, तो बहुत गलत बात है। सम्यक शिखर जी जब भी जाएं बाजार की चीज़ें नहीं खाएं, ऊपर पर्वत पे तो कम से कम नहीं खाएं। भाई बिस्कुट ले लिए, बिस्कुट खा लिए। बिस्कुट तुमने देखे काय से बनते हैं? दिखाएं पिक्चर आपको? बिस्कुट की पिक्चर देखी है आपने? नहीं देखी है? हमारी मम्मी घर में गुनी बनाती है, देखी है आपने गुनी? और क्या बनाती है मम्मी? शक्करपारे, खाजा बनते कि नहीं बनते घर में? बिस्कुट पार्ले जी का कितना खस्ता होता है, हमारी मम्मी घी का मोहन देती है उसमें, तो अभी गुनी बहुत कड़क होती है, शक्करपारे बहुत कड़क होते हैं और पार्ले जी एकदम सॉफ्ट होता है। आप क्या समझते हैं पार्ले जी कंपनी उसमें घी डालती है? नहीं डालती है। भूचड़ खाने में पशुओं की चर्बी होती है, चर्बी पशुओं के मार डालते हैं ना काट करके, उसके शरीर में से चर्बी निकालते हैं और उस चर्बी का इस्तेमाल होता है पार्ले जी में। सुअर में सबसे ज़्यादा चर्बी होती है, पिग में, PIG पिग, सुअर में सबसे ज़्यादा चर्बी होती है और उस चर्बी से बनते हैं पार्ले जी। मुसलमान लोग पार्ले जी नहीं खाते क्योंकि मुसलमान लोग, जैसे हिंदुओं को गाय अच्छी लगती है, पवित्र होती है, मुसलमान लोग कभी भी सुअर को नहीं खाते, सुअर का पवित्र मानते हो। तो सुअर का जो बहुत ही चर्बी, उससे बनती हैं पार्ले जी। अब हमें कई बार मालूम नहीं होता, हम सम्यक शिखर जी की पवित्र दर्शन, मंदिर पर्वत पर दर्शन करने जाते हैं और पार्ले जी खा लेते। कोई चीज़ नहीं खाना है पर्वत पे, ये ध्यान रखना है, ठीक है? समझ में आ गई आपको ये बात? हम जैसा करते हैं फिर वैसा ही भुगतना पड़ता है। वो गाना याद है किसी को? भजन, अपने अपने कर्मों का फल। एक बार साथ में गाओ, एक साथ गाओ। इस जन्म में ना मिले, जोर से गाओ। इस जन्म में ना मिले, तो
बस एक बात कह करके छुट्टी कर रहे हैं। एक तो सम्यक शिखा जी की बात ध्यान रखना, वहाँ खाना पीना नहीं है, ठीक है। अब अंतिम बात, आपको गर्मी के दिनों में कैसा लगता है? गर्मी के दिनों में अच्छा लगता है। यदि हम आपको कुकर के अंदर बंद कर दें, कुकर के अंदर बंद कर दें, तो आपको कैसा लगेगा? अब आप सोचो, हम कुकर में आलू उबालेंगे तो कभी हमें भी आलू की तरह उबलना पड़ेगा। कुकर में कौन कौन को उबलना पसंद है? सुना? कुकर में कौन को उबलना पसंद है? जल्दी बोलो। हम उबालेंगे कुकर के अंदर जीवों को, आलूओं को, तो हमें भी आलू बन के उबलना पड़ेगा भाई, इतने में ही समझ लेना आप। हम नीचे देख के नहीं चलेंगे तो कल चिंटी बन के हमें मरना पड़ेगा। बोलो, हम चिंटियों को बचाते हैं, ध्यान से सुनेंगे बस अंतिम बात, हम चिंटियों को बचाते हैं या अपने को चिंटी बनने से बचाते हैं? कौन बताएगा उत्तर? बोल बेटे, शाबाश। हम चींटी को बचाते हैं या अपने को चींटी बनने से बचाते हैं? बोलो बेटे। हाँ, वाह, बहुत बढ़िया। हम अपने को, यदि आपको चींटी नहीं बनना हो तो आप चींटियों की रक्षा करो। यदि आपको पानी के जीव नहीं बनना हो तो पानी का छान करके पियो। आज इनको दो पिक्चर दिखा सकते हैं यदि आप चाहो तो, जब भी समय हो। एक वो बिस्किट कैसे बनते हैं मेरे पास है, हड्डियाँ आती हैं, हड्डियाँ, जानवरों की हड्डियाँ पड़ी रहती जंगलों में, वहाँ से बीन करके फैक्ट्रियों में जाती है और उनसे बनाते हैं बिस्किट। वो एक मेरे पास वो वीडियो है। और दूसरी पानी की, अनछने पानी की, यदि आप चाहें इसे दिखा सकते हैं। जय श्री, जोर से तो बोलो, हंस के बोलो। 5 मिनट वो कारण वाला कार्य पूरा कर दो, कल का कारण बिना क्या कार्य बता, बच्चे थके। सुनो।